हेलो गाइस, मेरे इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। तो दोस्तों, इस वीडियो में बात करेंगे आईपीएल 2024 के 7वें टी20 मुकाबले के प्रिडिक्शन के बारे में। इस वीडियो में मैं आपको पिच रिपोर्ट से लेकर हेक्टर रिकॉर्ड, रिसेंट मैच परफॉर्मेंस, टीम का फॉर्म कैसा चल रहा है इस सीज़न में, ठीक है, और उनकी प्लेइंग 11 क्या हो सकती है, इस मैच में कैसे एंट्री एग्जिट लेना है, वो सब कुछ मैं आपको इस वीडियो में बताऊंगा, ठीक है। और जैसे जैसे मतलब मैच के रिलेटेड कोई भी अपडेट होगा वो मैं आपको हमारे टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। अगर आप नए हो तो जल्दी से जाकर ज्वाइन कर लो, क्योंकि वहाँ पर मैं हर एक मैच के एंट्री एग्जिट देता हूँ, सेशन भी देता हूँ, ठीक है। तो वहाँ पर जल्दी से जाओ और ज्वाइन कर लो। अगर आप हमारे यूट्यूब चैनल पर भी नए हो तो इसको भी जल्दी से जाकर सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन को भी प्रेस कर देना, ताकि ये आईपीएल के हर एक मुकाबले में मैं जो एनालिसिस वाले वीडियो लाता हूँ वो हर एक वीडियो आपके पास जल्द से जल्द मिलता रहे, ठीक है, और आपको पता चलता रहे कि भाई इस मैच में क्या होने वाला है। अभी हम बात करते हैं कल के मैच के पिच रिपोर्ट के बारे में। तो कल का मैच खेला जाएगा एमए चिदंबरम स्टेडियम यानी कि चेन्नई वाली पिच पर। यहाँ पर अब तक टोटल 77 आईपीएल के मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से फर्स्ट इनिंग में बैटिंग करने वाली टीम 46 बार और सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम 31 बार विन हुई है, ठीक है। और यहाँ पर एक भी बैट अभी तक टाई तो नहीं हुआ है, ठीक है, और किसी भी मैच का रिजल्ट नहीं आया, ऐसा हुआ ही नहीं है। यहाँ पर फर्स्ट इनिंग के एवरेज स्कोर की बात की जाए तो इस पिच पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर 163 के करीब बनता है, और सेकेंड इनिंग में एवरेज स्कोर की बात की जाए तो वो 150 के करीब बनता है, ठीक है। और कभी कभार तो भाई यहाँ पर सेकेंड में भी स्कोर चेंज हो जाता है। आप मान के चलो यहाँ पर फर्स्ट इनिंग का एवरेज स्कोर कल की मैच के लिए 160 से लेकर 180 के बीच में बन सकता है, ठीक है। यहाँ ये पिच का हाई स्कोर 246 के करीब है, ठीक है, और लोएस्ट स्कोर 70 का है। अभी हम बात करते हैं यहाँ पर 150 से कम का स्कोर 64 बार और 150 से 170 के बीच का स्कोर 32 बार और 170 से 190 के बीच का स्कोर 36 बार हुआ है और 190 के प्लस का स्कोर 20 बार हुआ है। यानी कि दोस्तों यहाँ पर स्कोर बनता है, बल्लेबाजों को अच्छी खासी मदद भी मिलती है, लेकिन कभी कभार ये पिच स्लो भी हो जाती है, ठीक है। स्पिनरों को भी बहुत अच्छी खासी मदद मिलती है इस पिच पर, वो ध्यान रखना। यहाँ पर लास्ट 76 मैचेस की बात की जाए विनिंग रेशियो की, तो उसमें आप देख सकते हो 76 मैचेस में यहाँ पर फर्स्ट में बैटिंग करने वाली टीम 57% उसके जीतने के चांसेस है, और सेकंड में बल्लेबाजी करने वाली टीम के 42% केवल जीतने के चांसेस है। यानी कि यहाँ पर डिफेंड वाली टीम के जीतने के चांसेस ज़्यादा है। जो अभी तक 76 मैचेस खेले गए उसके ऊपर से ये निर्णय आता है। अभी हम बात करते हैं जो हमारे जो मेन पिच रिपोर्ट होता है उसके बारे में। ये पिच आईपीएल के दौरान एवरेज परफॉर्म करती है, बल्लेबाज इस पिच पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। बल्लेबाजों के लिए थोड़ी बहुत बैटिंग फ्रेंडली भी पिच मानी जाती है। मान के चलो कि बल्लेबाज इस पिच पर एवरेज परफॉर्मेंस कर सकते हैं, ठीक है। कल की मैच में भी आपको बल्लेबाज इस पिच पर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देते हुए दिखाई दे सकते हैं। यहाँ पर पेसर्स की बात की जाए तो इस पिच पर पेसर्स को फर्स्ट इनिंग और सेकंड इनिंग दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलती है। उसके विकेट गिराने के चांसेस 61% दिखाई दे रहा है, मतलब होते ही है पेसर्स के इस पिच पर अच्छी खासी मदद मिल सकती है, ठीक है। यहाँ पर स्पिनर की बात की जाए तो स्पिनर को फर्स्ट इनिंग और सेकेंड इनिंग दोनों इनिंग में अच्छी खासी मदद मिलती है इस पिच पर। उसको विकेट मिलने के चांसेस 39% है। लेकिन ये क्या हुआ कि भाई कभी कभार मोस्ट ऑफ बार ऐसा देखा गया कि ये पिच स्पिनर के लिए बहुत बढ़िया है, ठीक है। इस पिच में बहुत बार स्पिनर ने गेम पलट दिया है, ठीक है। तो कल की मैच में भी स्पिनर के विकेट गिराने के चांसेस इक्वली हो सकते हैं पेसर्स के कंपेयर में, ठीक है। तो मैं ये सोच रहा हूँ कि कल की मैच में स्पिनर अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, चाहे फर्स्ट इनिंग हो या सेकंड इनिंग। तो ध्यान रखना कि उस हिसाब से अगर ड्रीम 11 खेल रहे हो तो उस हिसाब से अपनी टीम बना सकते हो, ठीक है। कल के लिए मैं बोल रहा हूँ कि स्पिनर अच्छा खासा परफॉर्मेंस देंगे। अभी हम बात करते हैं पेसर्स और स्पिनर के रिकॉर्ड के बारे में। तो आईपीएल के दौरान इस ग्राउंड पर लास्ट 10 मुकाबले में पेसर्स को 73 विकेट मिली है और स्पिनर को 47 विकेट मिली है। लेकिन ये जो 47 विकेट मिली है वो एज ए इम्पैक्ट में मिली है, मतलब बहुत अच्छी खासी मतलब मान के चलो कि अच्छी खासी मैच गई थी उस टाइम पे, ठीक है। जब भी स्पिनर को इस पिच पर मदद मिल जाए उस टाइम पे मैच अच्छी खासी जाती है। और इस पिच पर पेसर्स को मदद मिलने के चांसेस 61% है और स्पिनर को मदद मिलने के चांसेस 39% है, ठीक है। तो कल अपनी टीम में अगर टीम बना रहे हो तो इस हिसाब से बना सकते हो अपनी।
अभी हम बात करते हैं रिसेंट मुकाबले की, जो 2023 में जो आईपीएल खेला गया था उसकी बात कर लेते हैं इस पिच पर। तो उस टाइम पर इस पिच पर 2023 के दौरान 9 मुकाबले खेले गए थे आईपीएल के। ठीक है दोस्तों, तो अभी हम देखते हैं जो पहला मुकाबला खेला गया था उसमें सीएसके ने 270 का स्कोर बनाया था और उसको एलएसजी ने चेस करते हुए 205 का स्कोर बनाया था, यानी कि ये मुकाबला डिफेंड हुआ था। दूसरे मुकाबले की बात की जाए तो उसमें आरआर ने 175 का स्कोर बनाया था और सीएसके ने चेस करते हुए 172 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला भी डिफेंड हुआ था। तीसरे मुकाबले की बात की जाए तो उसमें एसआरएच ने 134 का स्कोर बनाया था और सीएसके ने चेस करते हुए 138 का स्कोर बनाया, यानी कि मुकाबला चेज हुआ था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें सीएसके ने 200 का स्कोर बनाया था और पंजाब ने उसको चेस करते हुए 201 का स्कोर बनाया था। यह मुकाबला चेज हुआ था। तीसरे अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें एमआई ने 139 का स्कोर बनाया था और सीएसके ने चेस करते हुए 140 का स्कोर बनाया था। यह मुकाबला भी चेज हुआ था। ठीक है, अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें सीएसके ने 167 का स्कोर बनाया था और उसको डीसी ने चेस करते हुए 140 का स्कोर बनाया था। यह मुकाबला डिफेंड हुआ था। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें सीएसके ने 144 का स्कोर बनाया था और केकेआर ने चेस करते हुए 147 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला भी चेज हुआ था। ठीक है, अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें सीएसके ने 172 का स्कोर बनाया था और जीटी ने 157 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला डिफेंड हुआ था। ठीक है, और अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें एमआई ने 182 का स्कोर बनाया था और एलएसजी ने 101 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला भी डिफेंड हुआ था। यानी कि आप मान के चलो कि इसमें 5 मुकाबले तो डिफेंड हुए थे। ठीक है, और केवल 4 मुकाबले ही चेज हुए हैं। तो कल के मैच में भी डिफेंड होने के चांसेस ज़्यादा रहते हैं। और एक बार आपने लोगों ने गौर की हो या मेरे को पता नहीं, लेकिन हाँ, इस पिच पर आप देख सकते हो विकेट अच्छी खासी गिर रही है सभी में। तो कल की मैच में भी आपको विकेट भी गिरती हुई दिखाई दे सकती है। तो यानी कि दोनों टीम आपको फेवरेट आती हुई दिखाई देगी। ठीक है, और अभी जितनी भी आईपीएल की इस सीजन के मुकाबले हुए सब में घोड़ा उड़ा है। ठीक है, तो कल के मैच में भी शायद हो सकता है कि घोड़ा उड़ सकता है थोड़ा बहुत। ठीक है, तो ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड के बारे में। तो दोनों टीमों के बीच अब तक टोटल 5 मुकाबले खेले जा चुके हैं। उसमें से सीएसके ने 2 मुकाबले विन किए और जीटी ने केवल 3 मुकाबले विन किए। ठीक है, तो जीटी मतलब मान के चलो कि जीटी के सीएसके के जीतने के चांसेस थोड़े बहुत ज़्यादा है। इस जगह की बात की जाए तो इस जगह पर केवल 1 मुकाबला खेला गया था और सीएसके ने वो भी विन किया था। ठीक है, उसमें जीटी बुरी तरह से हारी थी। ठीक है, आप यहाँ पे देख सकते हो दोनों टीमों के हेड टू हेड रिकॉर्ड। ठीक है, तो 5 मुकाबले में से 2 मुकाबले सीएसके ने और 3 मुकाबले जीटी ने विन किए। पहले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें जीटी ने 214 का स्कोर बनाया था। ठीक है, और सीएसके 171 का स्कोर बनाया था और डीएलएस से ये मुकाबला जीत गई थी। जो लास्ट 2023 का फाइनल का मुकाबला हुआ था ये है। ठीक है, अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें सीएसके ने फर्स्ट इनिंग के दौरान 172 का स्कोर बनाया था और जीटी ने चेस करते हुए 157 का स्कोर बनाया था। ये इसी पिच पर खेला गया था। ठीक है, और ये मुकाबला सीएसके विन कर गई थी। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें सीएसके ने 178 का स्कोर बनाया था और जीटी ने उसको चेस करते हुए 182 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला जीटी विन कर गई थी। अगले मुकाबले की बात की जाए तो उसमें जीटी ने 137 का स्कोर बनाया था। ठीक है, और सीएसके ने 133 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला भी जीटी विन कर गई थी। सीएसके की बात की जाए तो अगले मुकाबले में सीएसके ने 169 का स्कोर बनाया था और जीटी ने चेस करते हुए 170 का स्कोर बनाया था। ये मुकाबला भी जीटी विन कर गई थी। यानी कि दोस्तों आप यहाँ पर देख सकते हो कि अगर चेजिंग की बात आ जाए ना तो जीटी चेजिंग में बहुत बढ़िया प्ले करती है। तो कल के मैच में अगर जीटी सेकंड में बॉल करे तो जीटी अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकती है बल्लेबाजी से, ध्यान रखना। अभी हम बात करते हैं टीम फॉर्म की। ठीक है, तो चेन्नई सुपर किंग्स ने लास्ट जो आईपीएल इस सीजन का लास्ट जो मुकाबला खेला उसमें विन किया था। ठीक है, और अगले सीजन के 3 मुकाबले विन किए थे और 1 मुकाबला हार गई थी। लास्ट मुकाबला इस सीजन में आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने विन किया था। ठीक है, फिर अगले सीजन में जीटी के अगेंस्ट और डीसी के अगेंस्ट विन किया था और वो केकेआर के अगेंस्ट वो मुकाबला हार गई थी। ठीक है, अभी गुजरात की फॉर्म की बात की जाए तो लास्ट मुकाबला इस सीजन में एमआई के अगेंस्ट उसने विन किया है। ठीक है, अगले सीजन में वो 2 मुकाबला हार गई थी और 2 मुकाबला विन किया था। लास्ट 5 मुकाबले की बात देखते हैं तो उसमें ऐसा है। ठीक है, लास्ट मुकाबला इस सीजन का एमआई के अगेंस्ट विन किया है। उसके अगले मुकाबले में अगले सीजन में 2023 वाले उसमें सीएसके के अगेंस्ट वो हार गई थी और सीएसके के अगेंस्ट 2 बार हारी थी। एक क्वार्टर फाइनल में हारी थी और एक फाइनल में हारी थी। ठीक है, और एमआई के अगेंस्ट और आरसीबी के अगेंस्ट उन्होंने मुकाबला विन किया था। गुजरात जबरदस्त परफॉर्मेंस दे रही है। तो कल के मुकाबले में
तो कल के मुकाबले में दोनों टीम आपको फेवरेट मिल सकती है। अभी हम बात करते हैं टीम कंपैरिजन की। तो सीएसके और जीटी के बीच 5 मुकाबले खेले गए, उसमें विनिंग प्रोबेबिलिटी की बात की जाए तो ओवरऑल सीएसके के जीतने के चांसेस 70% है और जीटी के जीतने के चांसेस 60% है। इस जगह की बात की जाए तो इस जगह पर सीएसके के जीतने के चांसेस 60% है और जीटी के अब तक वो एक मुकाबला खेला गया था इस पिच पर, ठीक है, वो मुकाबला सीएसके ने जीता है। तो जीटी ऑब्वियसली बात है कि उसके इस ग्राउंड पर जीतने के चांसेस 0% ही दिखाई देंगे, ठीक है, लेकिन कल कुछ भी हो सकता है, जीटी भी जीत सकती है, ठीक है। एवरेज स्कोर की बात की जाए तो सीएसके का एवरेज स्कोर 179 का है और जीटी का एवरेज स्कोर 182 का है। हाईएस्ट स्कोर की बात की जाए तो भाई सीएसके का हाईएस्ट स्कोर 235 का है और जीटी का हाईएस्ट स्कोर 233 का है। लोएस्ट स्कोर की बात की जाए तो सीएसके का लोएस्ट स्कोर 140 का है और जीटी का लोएस्ट स्कोर 190 का है। 19 दोनों टीमें बहुत ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही है या गेम परफॉर्मेंस अच्छा दे रही है। मैंने कल आपको बोला था आरसीबी और पंजाब में कि भाई दोनों का एवरेज स्कोर, हाई स्कोर और लो स्कोर अच्छा है, तो कल की मैच में आपको दोनों टीमें ज़्यादातर फेवरेट मिल सकती है। तो आज ऐसा ही हुआ कि भाई आरसीबी 30 पैसे से पंजाब 30 पैसे गई, फिर वापस आरसीबी जीत गई 30 पैसे पे आके, ठीक है। तो ऐसा आपको कल की मैच में देखने को मिल सकता है क्योंकि भाई दोनों टीमों जबरदस्त प्ले करती। अभी हम बात करते हैं दोनों टीमों की प्रोबेबल प्लेइंग 11 के बारे में, जो लास्ट मैच में थी वही शायद हो सकती है मेरे हिसाब से, ठीक है। तो सीएसके की प्लेइंग 11 की बात की जाए तो उसमें गायकवाड़ होंगे, रविंद्र होंगे, राणे होंगे, मिचल होंगे, जाडेजा होंगे, एज रिजवी जो डोमेस्टिक प्लेयर है जो जिनको इस सीज़न में खिलाया गया है, ठीक है। फिर महेंद्र सिंह धोनी होंगे, डी चार होंगे, तीक्ष्णा होंगे, देश पांडे होंगे, मुस्तफिजुर रहमान होंगे, शिवम दुबे होंगे। फिर जीटी की बात की जाए तो जीटी की प्रोबेबल प्लेइंग 11 में साहा, शुभम गिल, विजय शंकर, मिलर, तेवतिया, ओमजारी, राशिद खान, उमेश यादव, एस जॉनसन, साई किशोरी, बी सुदर्शन, एम शर्मा। तो ये होगी जीटी और सीएसके की प्रोबेबल प्लेइंग 11। अभी हम बात करते हैं कि भाई दोनों में से कौन सा प्लेयर कल की मैच में अच्छा करके जा सकता है। गायकवाड़ का जीटी के अगेंस्ट रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है बल्लेबाजी से, तो मुझे लग रहा है कि गायकवाड़ अच्छी पिक बन के जा सकते हैं कल की मैच में। और अगर मोइन अली कल की मैच में आते हैं, ठीक है, तो वो भी एज ए इम्पैक्ट प्लेयर अच्छा बन के जा सकते हैं, ध्यान रखना। और राणे का भी रिकॉर्ड थोड़ा बहुत अच्छा है जीटी के अगेंस्ट। और तीसरी बात करता हूँ, अगर रिजवी को खिलाया गया, ठीक है, कल की मैच में, तो मुझे ऐसा लग रहा है कि अगर उनकी बैटिंग आती है, विकेट जाती है सबकी, तो वो भी आपको मान के चलो थोड़ा बहुत डिसेंट फॉर्म करके जा सकते हैं। अभी बॉलिंग की बात की जाए तो भाई मुस्तफिजुर रहमान बहुत बढ़िया पिक हो सकती है कल की मैच में, लेकिन हाँ 1-2 ही विकेट चटकाएंगे और रन नहीं, मतलब रन आते हुए अटकेंगे, लेकिन 1-2 ही विकेट मिलेगी, मुझे ऐसा लग रहा है, ठीक है। फिर जीटी की बात कर लेता है तो जीटी में बल्लेबाजी से साहा, शुभम गिल और साई सुदर्शन, इन तीनों का रिकॉर्ड सीएसके के अगेंस्ट बहुत बढ़िया है, ठीक है। चाहे फर्स्ट इनिंग में बैट कर रही हो या सेकंड इनिंग में, ये तीन प्लेयर अच्छा खासा फॉर्म में हो सकता है। कल की मैच में मैं ये प्रिडिक्ट कर रहा हूँ कि वर्धमान साहा और शुभम गिल ये दोनों कल की मैच में अच्छा करके जा सकते हैं, ठीक है। और अगर चेस करने को आई तो ओमजारी, डेविड मिलर और हमारे तेवतिया और राशिद खान, ये दोनों की पैर बहुत गजब की होती है, ठीक है। ये चारों में से कोई 3 या 2 बंदे अच्छा करके जाएंगे, ठीक है। और जीटी का चेजिंग रिकॉर्ड बहुत बढ़िया है, तो कल की मैच में अगर चेस करती है तो जीटी के जीतने के चांसेस ज़्यादा दिखाई दे सकते हैं, ठीक है। तो ध्यान रखना दोस्तों। अभी हम बात कर लेते हैं कि कैसे एंट्री और एग्जिट करना है। तो हमारी कल की विनर टीम होगी सीएसके। क्यों बोल रहा हूँ, क्योंकि भाई मुझे, जैसे मैंने पहली मैच देखी जीटी की, ठीक है, तो मुझे बैटिंग लाइनअप में थोड़ी कमी नज़र आ रही है, ठीक है। मुझे ऐसा लग रहा है कि इनकी बैटिंग लाइनअप में अभी थोड़ी कमी लग रही है कि भाई बल्लेबाज इतना अच्छा खासा परफॉर्मेंस नहीं दे रहे हैं जैसा देना चाहिए था, ठीक है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि सीएसके कल की मैच में अच्छा खासा परफॉर्मेंस दे सकते हैं, क्योंकि वैसे भी उसका होम ग्राउंड पे मैच खेला जाएगा, तो वो बढ़िया परफॉर्मेंस देके आ जा सकती है, ठीक है। और आपको सीएसके स्टार्टिंग से ही 80 से 81 पैसे फेवरेट मिलेगी और फर्स्ट बैट करती है सीएसके, तो जैसे ही 90 पैसे आए बेक कर देना, ठीक है। तो आपको वो तुरंत ही फर्स्ट इनिंग के दौरान ही आपको लॉस कट करवा के जा सकती है। अगर सीएसके फर्स्ट बॉल करेगी,
ठीक है। तो जैसे जैसे जीटी आपको फेवरेट मिले वैसे वैसे ले करते जाना है, ठीक है। 80 से 70 पैसे आपको जीटी फेवरेट मिलेगी कल के मैच में, ध्यान रखना। वैसे ही ले कर देना है, सीएसके को प्लस कर देना है, ठीक है रे दोस्तों। अगर इसमें कुछ भी चेंज होगा तो मैं आपको टेलीग्राम चैनल पे बता दूंगा। तो अगर आपने हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन नहीं किया है तो जल्दी से जाओ और हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन करो, जिसकी लिंक आपको इस वीडियो को डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगी।